हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस में बादशाह सर, आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के सेकंड पार्ट के बारे में। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था पार्ट 1, आज उसी को और कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक में हम सीखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। जैसे ये हमारा जो है पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन का टाइप 1। इसमें हम जानकारी लेंगे वाटर के बारे में, ठीक, और इसके बारे में सीखेंगे और इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे जब बात कर लेते हैं वाटर को, तो वाटर को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। ये हमने पार्ट 1 में बताया ही था और ये भी बताया था कि वाटर का अगर हम प्लूरल बना लेंगे, वाटर्स कर दिए, तो ये सही होगा, गलत नहीं होगा। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब वाटर्स हो जाएगा तो इसका मीन्स निकलेगा कोई छोटी नदी, कोई झील, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब वाटर के बारे में बात किए तो टाइप 1 में हम ये बात करेंगे कि वाटर के साथ A/N 1 2 3 4 सेवरल, यहाँ जो सेवरल वर्ड है इसका मीन्स निकलता है कई, मतलब 3 या 3 से अधिक का सेंस निकलता है। तो इनका प्रयोग जो है इस वर्ड्स के साथ नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग जो है इन वर्ड्स के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर रखें, ऐसे कहें देयर इज़ अ वाटर। अगर ये पॉइंट कह दिया देयर इज़ अ वाटर, या ये कह दिए देयर इज़ वन वाटर, देयर इज़ अ वाटर कहें या ये पॉइंट कर दें देयर इज़ वन वाटर कह दे, तो आपका ये गलत होगा। एग्जामिनेशन में आता भी है, इम्प्रूवमेंट में ऐसे दे देता है देयर इज़ अ वाटर, हो सकता है पूरा अंडरलाइन कर दे, हो सकता है कि इतने ही पॉइंट पे अंडरलाइन कर दे, ठीक, कहीं से भी पूछ सकता है। तो अगर ये गलत है, इम्प्रूव करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, या आपके ऑप्शन में जो मिलेगा वो किस रूप में होगा। तो इसको अगर हम सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कहेंगे देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर कहें या देयर इज़ वन ग्लास ऑफ वाटर कहें। अब ये हो गया फॉर्मेट कि यहाँ पे ग्लास का ही प्रयोग किया गया है। जग भी तो हो सकता है, किसी ना किसी, मतलब जग में भी तो पानी रख सकते हैं, तो ये ऐसे कहेंगे देयर इज़ अ जग ऑफ वाटर, या ऐसे कहें देयर इज़ अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक। ये कॉन्सेप्ट चलेगा। देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर कहें या देयर इज़ अ जग ऑफ वाटर कहें या देयर इज़ अ बकेट ऑफ वाटर कहें। जैसे यहाँ पे बात कर लिए अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर ऐसे कह दें कि अगर संख्या ग्लास की बढ़ जाए, कह दें 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ऐसे कहेंगे, क्या कहें, संख्या बढ़ा दिए, तो क्या कहेंगे देयर आर का फॉर्मेट ले लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ग्लास के अकॉर्डिंग ही यहाँ निर्धारित किया जा रहा है। संख्या 1 है इसलिए एज का प्रयोग किए हैं। अगर आर का फॉर्मेट आया तो क्या कहेंगे देयर आर। अब यहाँ पे फॉर्मेट जो लगाएंगे वो कहेंगे 2 ग्लासेस, क्या कहेंगे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये पॉइंट आएगा। मतलब यहाँ पे संख्या किसकी बढ़ रही है, ग्लास की। यहाँ पे क्या है, जग है तो क्या कर देंगे जग्स कर देंगे। बकेट है तो क्या कह देंगे बकेट कह देंगे, ठीक है। तो बकेट का क्या हो जाएगा, बकेट्स हो जाएगा। मतलब वाटर के फॉर्मेट में वाटर्स नहीं कहेंगे, हमें संख्या किसकी बढ़ा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसी की संख्या बढ़ा रहे हैं, इसलिए प्लूरल का फॉर्मेट यहीं पे लगेगा, ठीक। ये पहला टॉपिक था कि वाटर का प्रयोग अगर सेंटेंस में करते हैं तो कैसे करते हैं, और इम्प्रूवमेंट अगर लेकर आएंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। देखिएगा, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों में ये फॉलो हो सकता है, ठीक। तो ये हुआ वाटर का। और कौन से वर्ड हैं अनकाउंटेबल नाउन में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप एक परफेक्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके इस पर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे कैसे लिखा हुआ है।
अब बात कर लेते हैं फर्नीचर के बारे में। जैसे पॉइंट आया फर्नीचर का, फर्नीचर का फॉर्मेट आया, ठीक। तो फर्नीचर के अगर बारे में बात करें तो अब ये मत दिमाग लगाना कि वाटर का प्लूरल बना तो वाटर्स हो गया तो वो सही हो गया। अगर फर्नीचर का अगर प्लूरल बनाएंगे, अगर फर्नीचर का अगर पॉइंट प्लूरल बनाएंगे, फर्नीचर्स कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा फर्नीचर का प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत होगा, आपके एग्जामिनेशन में आता भी है, ठीक। कॉमन एरर या इम्प्रूवमेंट किसी में भी आ सकता है। तो फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। अब इसको सेंटेंस में अगर लेकर चलें तो हम कहें आई हैव परचेज, ये कहें आई हैव परचेज वन फर्नीचर, वन फर्नीचर, क्या ये सही है? आई हैव परचेज वन फर्नीचर, क्या ये सही है? परचेज वन फर्नीचर कहें चाहे आ फर्नीचर कहें, अब दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वन का प्रयोग कर लिया है या ए का प्रयोग कर लिया, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके पहले तुरंत आ गया है। हाँ, ये पॉइंट ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें गलत है। और गलती कहाँ पे आ रही है? वन फर्नीचर में आ रही है। अच्छा, वन फर्नीचर में आ गई गलती, तो इसको इम्प्रूवमेंट में अगर आएगा तो किस रूप में आएगा, या हम अगर लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे, तो ये पॉइंट दिमाग में बैठाए रखना, चाहे आ हो चाहे वन हो, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं आ के बारे में तो यहाँ पे लेकर चलेंगे अ पीस, क्या कहेंगे? अ पीस ऑफ फर्नीचर, ये पॉइंट आएगा, अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक। अगर वन पीस ऑफ फर्नीचर कह दें, और क्या कह सकते हैं? पीस में लिए आर्टिकल भी तो कह सकते हैं, वस्तु के फॉर्मेट में आया। तो आर्टिकल जब आया तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? एन आर्टिकल या वन आर्टिकल कह देंगे, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ये फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं एन आइटम, ठीक है, ये फॉर्मेट आएगा, एन आइटम ऑफ फर्नीचर। समझ में तो आ ही गया होगा। किसमें किसमें रख सकते हैं? एक तो इसको हम रख सकते हैं किसमें? पीस में, दूसरा रख सकते हैं किसमें? आर्टिकल में या आइटम में। इन्हीं में से कोई ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन में और उसी पे ही हम टिक करते हैं और कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यही पॉइंट आया कि जब हमने पॉइंट कहा कि अ पीस ऑफ फर्नीचर, अगर टू का फॉर्मेट ले लिए, ठीक है, अगर फर्नीचर की संख्या अगर हमें बढ़ानी होगी, अगर हमने टू का फॉर्मेट ले लिया तो क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड। अब जब टू का फॉर्मेट ले लिए तो पीस है, इसको हम क्या करेंगे? टू पीसेस ऑफ फर्नीचर, ये कह देंगे, क्या कहेंगे? टू पीसेस ऑफ फर्नीचर। अच्छा, टू पीसेस हुआ, अगर आर्टिकल होगा तो क्या कर देंगे? अगर आर्टिकल हुआ तो क्या कर देंगे? आर्टिकल्स कर देंगे, ठीक है। या अगर आइटम हुआ तो क्या कर देंगे? आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। मतलब जो पार्ट में हम प्लूरल का फॉर्मेट लेकर चलेंगे, इसमें लेकर चलेंगे, ना कि यहाँ पे लिख दिए फर्नीचर्स। अगर यहाँ पे फर्नीचर्स अगर लिख दिए ना तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या लिखा हुआ मिला तो आप तुरंत इसको क्या करिएगा? काट दीजिएगा, ठीक है, कि इसी पार्ट में एरर्स है। अब और कैसे आता है इसमें एरर्स, ये पॉइंट देख लेते हैं। जब और कैसे आता है पॉइंट आता है तो ऐसे कहें इसमें ऐसे कहें कि ऑल द फर्नीचर लिख दिए। अगर ये कह दिए ऑल द फर्नीचर्स, ऑल द फर्नीचर्स आर कॉस्टली कर दिए, या ऐसे कह दें गुड कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो सेंटेंस बनाना है। ऑल द फर्नीचर्स आर गुड,
सॉरी कॉस्टली, अगर ये फॉर्मेट लेकर चल रहे हैं तो इसमें एरर्स कहाँ से आ रहा है? आपके दिमाग में तुरंत चला होगा कि यहाँ पॉइंट पे एरर आ रहा है। क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? ऑल द फर्नीचर्स ना होकर के क्या होना चाहिए? ऑल द फर्नीचर और कॉस्टली। अब आप तो कह देंगे कि ये तो सही है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ऑल का फॉर्मेट है और ऑल के साथ फर्नीचर का तो प्लूरल फॉर्मेट होगा नहीं, लेकिन ऑल है इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। नहीं, अभी भी ये आपका सेंटेंस गलत है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर कभी यहाँ गलती दे देता है, कभी वर्ब में गलती दे देता है। तो ये जो हमने बताया फर्नीचर के बारे में, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, चाहे यहाँ आर लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। मतलब जो सही सेंटेंस होगा इसका क्या कहेंगे? ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ पॉइंट से एरर्स देता है। एक तो ये प्लूरल फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, दूसरा ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये किस रूप में काम करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। ठीक, इतना तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। अब हम अपना तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में अगर बात करें तो एक फॉर्मेट और आता है पोइट्री का। किसका आता है? पोइट्री का। पोइट्री के जब फॉर्मेट में चलते हैं पोइट्री का अगर प्लूरल बना दें, क्या पोइट्री है? पोइट्री का अगर हम प्लूरल बना दिए, क्या कहें? पोइट्रीज। अगर ये पॉइंट लेकर चले, पोइट्री का अगर हमने प्लूरल बना दिया और क्या लिखे? पोइट्रीज लिखे, तो ध्यान में रखिएगा ये गलत होगा। पोइट्री का प्लूरल फॉर्मेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में ऐसे कहें, आई हैव फॉर्मेट लेकर चलते हैं परचेज्ड का ही। आई हैव परचेज्ड दिस पोइट्री, मैंने ये पोइट्री खरीदी है, तब तो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस पोइट्री है, एक किताब हो गई कोई भी। ठीक, लेकिन यहीं पे अगर फॉर्मेट ले लिए, आई हैव परचेज्ड दिस पोइट्री के यहाँ पर अब हम सोचें कि दीज का फॉर्मेट है, तो इसके साथ नाउन जो आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? दीज पोइट्रीज कर दिया। या एग्जामिनर ने ऐसे किया कि दीज पोइट्रीज का फॉर्मेट लेकर आया, तब भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्लूरल तो बनेगा नहीं। अगर दीज लगा है तो क्या हुआ? यहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे किसका? पोइट्री का। मतलब आई हैव परचेज दीज पोइट्री कहेंगे, दीज पोइट्रीज नहीं कहेंगे। ठीक, एक तो पॉइंट ये आया। अगर मान लो ऐसे कह दिया गया कि यहाँ पे कह दिया गया आई हैव परचेज्ड वन पोइट्री कह दें, आई हैव परचेज्ड वन पोइट्री कह दें, सही होगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की गई आई हैव परचेज्ड वन पोइट्री अगर कह दिए तो ये सही होगा कि नहीं सही होगा? वन पोइट्री का है चाहे आप पोइट्री का है? नहीं, अब यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है क्या? कि इनके पहले 1 2 3 4 5 सेवरल नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं पोइट्री को अगर सही रूप में लिखेंगे तो इसका सही कॉन्स्ट्रक्शन क्या होगा?
या एग्जामिनेशन में मान लो इस रूप में आया तो इसका सही ऑप्शन कौन कौन सा दे सकता है एग्जामिनर। तो सिंपल सी यहाँ पे बात करें, जहाँ पे वन पोइट्री लिखा है वहाँ पे हम फॉर्मेट लेकर चलेंगे, चाहे ए हो चाहे वन हो, यहाँ पे हम फॉर्मेट लेकर चलेंगे किसका, अ पीस ऑफ या वन पीस ऑफ पोइट्री, वन पीस ऑफ पोइट्री। अगर टू का फॉर्मेट लेकर चल रहे हैं तो क्या कर देंगे, टू पीसेस ऑफ वन पीस ऑफ पोइट्री यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे क्या, टू पीसेस ऑफ पोइट्री, ये फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, जब भी चलेगा तो इसी फॉर्मेट में चलेगा, वन पीस ऑफ पोइट्री कहेंगे, टू पीसेस ऑफ पोइट्री कहेंगे। ठीक, ये तो समझ में आ ही गया है। मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा ये वाला सही होगा और ये वाला पॉइंट सही होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं पोइट्री और पोएम्स। अगर हम बात कर लें, ऐसे कह दिए कि वन पीस ऑफ, टू पीस ऑफ, तो ऐसे कहें पोएम्स एक फॉर्मेट आता है, क्या आता है, पोएम। पोइट्री और पोएम में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पोइट्री किसे कहेंगे और पोएम किसे कहेंगे। तो जब हम पोएम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक, तो पोएम को काउंटेबल नाउन में रख दिया गया है। कैसे, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोइट्री। ठीक, मतलब पोएम क्या है, कविताओं के संग्रह को क्या कहते हैं, काव्य संकलन कहते हैं। अरे पोइट्री की बुक में ही तो पोएम्स होते हैं। अगर आप 9th-10th में पढ़े होंगे, हाई स्कूल 9th या 10th में, तो आपने देखा होगा कि पोइट्री की बुक होती है जिसमें पोएम होता है। ठीक है, किसी बुक में 8 पोएम होते हैं, किसी बुक में 9 पोएम होता है, किसी बुक में 10 पोएम होता है, तो इसको काउंटेबल नाउन में रखा गया है। ठीक है, तो जब ये फॉर्मेट आ गया कि पोएम आया, तो पोएम का अगर प्लूरल फॉर्मेट ले लेंगे, पोएम्स कर देंगे तो सही होगा। ठीक, पोएम कहें चाहे पोएम्स कहें। अगर ये कह दिया कि वन पोएम तो भी सही होगा। जो रूल काम करेगा वो इसी पे काम करेगा कि वन पोइट्री नहीं कह सकते हैं, वन पोएम कह सकते हैं। वन पोइट्री अगर कह देंगे तो गलत होगा, कहेंगे क्या, वन पीस ऑफ पोइट्री। लेकिन अगर वन पोएम कह दिए तो ये सही होगा। टू पोएम कह दिए तो भी ये क्या होगा, सही होगा, पोएम्स कर देंगे। ठीक, इतना पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा कि पोएम और पोइट्री में डिफरेंस क्या है। इसका प्लूरल फॉर्मेट नहीं बनेगा, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्मेट बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो वीडियो था, ये 9 चैप्टर का दूसरा पार्ट था, जिसमें हमने टाइप 1 पार्ट तो पढ़ा ही दिया है। अब हम इसके बारे में और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे टाइप 2 के बारे में, जो कि हमारा नाउन का पार्ट 3 वीडियो होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप पढ़ते भी रहिएगा, हो सके तो एक नोट्स भी बना लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मिले आपके एग्जामिनेशन के बुक में, ठीक है, उसको सॉल्व भी करिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल देगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी और नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा आपके मोबाइल पे। थैंक यू सो मच।